किसका दिल? सुअर का। शास्त्रों का सम्मान करें कि ये जो तुम्हारे अंदर पढ़ने की क्षमता है, जो तुम कर रहे हो, इसकी शुरुआत हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने, भगवान शंकर ने की है। शास्त्र इसका प्रमाण दे रहे हैं। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी आपने शंकर जी को देखा है? हमने कहा भाई साहब तुम्हें ऐसा क्यों पूछने की जरूरत पड़ गई? बोले महाराज जी वेद पुराणों में जो लिखा है हो सकता है झूठा भी लिखा हो। हमने कहा भाई ये बताओ तुमने महाराणा प्रताप को देखा है? बोला नहीं। मैंने कहा तुमने महात्मा गांधी को देखा है? बोला नहीं। मैंने कहा तुमने मंगल पांडे को देखा है? बोला नहीं। मैंने कहा तुमने अपने बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप को देखा है? बोला नहीं। मैंने कहा तुमने इतने लोगों को नहीं देखा, तो तुमने नहीं देखा तो क्या ये मान लूं कि ये लोग नहीं थे? अरे भाई साहब इतिहास जो कहता है, इतिहास जो कहता है वो इसलिए कहता है क्योंकि थे इसलिए इतिहास है। आने वाले समय में आज का समय इतिहास के पन्नों में मिलेगा आपको। हाँ या ना? महात्मा गांधी को मैंने नहीं देखा तो मैंने नहीं देखा, पर इतिहास में पढ़ा तो है कि महात्मा गांधी करके कोई आदमी थे। झांसी की रानी के मैंने नहीं देखा, पर पढ़ा है खूब लड़ी मर्दानी। अब आप कहो नहीं जी मैंने तो झांसी की रानी को नहीं देखा, मैं नहीं मानता कि झांसी की रानी थी, तो तुम ना मानो तो चूल्हे में जाओ। अपने बाप दादों को नहीं देखा तो क्या नहीं थे? थे, तब तो तुम पैदा हुए। उसी तरह ईश्वर को तुमने नहीं देखा तो तुम ना देखोगे तो क्या यह सिद्ध कर लिया जाएगा कि ईश्वर नहीं है क्योंकि हमने नहीं देखा? अरे तुमने नहीं देखा, तुम्हारी आंखें खराब हैं, उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, तो क्या उल्लू के नजर ना आने से सूर्य नहीं है? सूर्य हैं, उल्लुओं को नजर नहीं आते। ऐसे तुम बेवकूफों को भगवान नजर नहीं आते, हम क्या करें? तुम अपनी आंखों का इलाज करा लो, फोड़ डालो, हमें क्या करना? पर तुम सत्यता को कैसे नकार सकते हो? वो तुम नकारो, कोई कहे मैं नहीं मानता, तो नहीं मान भैया, नहीं मान। तेरे ना मानने से होगा क्या ये बता? कोई कहे मैं शंकर जी को नहीं मानता, मैं वेद पुराणों को नहीं मानता, नहीं मान। तेरे ना मानने से क्या हो जाएगा? शंकर जी सबसे पहले सर्जन थे, मतलब थे। तू मान चाहे चूल्हे में जा, थे मतलब थे। हम कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। गणेश जी का आज भी मुंह हाथी का है, ससुर जी का आज भी उनके ससुर जी का मुंह बकरी का है। तू मान ना मान, शास्त्र जो कह रहे हैं मतलब कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, इसमें असत्य की कोई बात नहीं। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को दिव्य ज्ञान दिया। मां ने पूछा, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद्भम तमः प्रभो। निर्विण्णा नितराम भूमन, मेरा मन बड़ा उदास भटकता है। कपिल भगवान ने कहा, मां मन को शांत करने के लिए एक ही उपाय है। आप में से कितने लोगों का मन भटकता है? जरा हाथ उठा के बता दो। लगभग देखो सबका ही मन भटकता है। चंचलम ही मनः कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही तो सवाल किया कि मेरा मन बड़ा चंचल है, बताइए मैं क्या करूं? तब सुखदेव भगवान श्री कृष्ण से पूछा, अर्जुन ने मेरा मन बड़ा चंचल है। तब भगवान ने कहा, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यदि मन की चंचलता मिटाना चाहते हो, मन को एकाग्र करना चाहते हो, तो ध्यान से सुनो मेरी माँ। आज सब लोगों का मन क्यों बुरा हो रहा है? क्यों मन में गलत विचार आ रहे हैं? क्यों मन गंदा है? क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। आज मन के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है आहार बिगड़ गया। आहार बिगड़ा, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो। आहार शुद्ध है तो सब शुद्ध है, आहार बिगड़ा सब बिगड़ा। आहार मतलब खान पान। आज लोगों को खान पान का ज्ञान नहीं, कुछ भी खाते हैं। इसलिए जो खाया करो मेरी मां पवित्र अवस्था में। इसलिए उसके पहले मैं बात कर दूं, लघु शंका जाया करो तो कुल्ला जरूर किया करो, 4 हाथ पांव जरूर धुला करो, इसके बिना शुद्धि नहीं होती। अब कई लोग लघु शंका कर लेते हैं और यूं ही घूमते रहते हैं, तो शुद्धि कैसे होगी तुम्हारे विचारों में? शौच के लिए जाओ तो नहा के आओ, बिना स्नान के शौच के बाद शुद्धि नहीं। अब सोचो आप शौच करके गए और उसी शौच करके बिना नहाए आपने भोजन बनाया, अब वो भोजन कितना अशुद्ध होगा, अब वो भगवान को भोग कैसे लगेगा? वो गंदा अपवित्र भोजन जो खाएगा उसकी बुद्धि बिगड़ेगी। इसलिए मेरी माँ, जैसी राखो शुद्धि वैसी रहे बुद्धि, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अब आप लोग कहते हैं महाराज जी इन बातों में क्या रखा? अरे इन बातों का ध्यान देना छोड़ दिया आप लोगों ने, इसलिए तो मन बिगड़ गए लोगों के। हमारे समय पर हमने अपनी आंखों से देखा, आप जितने बुजुर्ग लोग हैं ध्यान दीजिए मेरी बात पर, हमने अपनी आंखों से देखा है।
हमारे गांव खेड़े चारों तरफ लोग 13 साल 14 साल का बच्चा ना सारे कपड़े उतार के नदी तालाब में नहाता था। 13-14 साल के बच्चे निर्वस्त्र होकर नदी तालाब में नहाते हैं। आज भी गांव गांव में आपको मिल जाएंगे 14 साल के बच्चे। और आज के 14 साल के बच्चे शादी करने को तैयार है। 15 साल में तो उन्हें कोई लड़की पसंद आ जाती है। क्यों? क्योंकि आंखों से गलत देख रहे हैं, कानों से गलत सुन रहे हैं, खा गलत रहे हैं। जब सब जगह से गंदगी जा रही है तो बताओ फिर अच्छे विचार कहां से जन्म लेंगे? अच्छे विचार कहां से आएंगे? पहले तो शौच करने के बाद स्नान बनाने की आदत बनाओ। जितने कपड़े पहनकर शौच के लिए जाओ पूरे धुलो, उसके बिना शुद्धि नहीं है। उन्हीं कपड़ों से शौच कर लिया, उन्हीं कपड़ों को पहन के भोजन कर लिया, उन्हीं से भोजन बना दिया, उन्हीं से किसी के रिश्तेदार आए तो उन्हीं को परोस दिया। राम 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 राम। ये आदतें तो देखो कुत्ते बिल्ली शौच नहीं करते। कुत्ते बिल्ली तो शौच भी नहीं करते, नहाते भी नहीं है ना। फिर तो तुम और उनमें फिर अंतर क्या रहा? जानवरों जैसा जीवन जी रहे हो। कुत्ता भी ऐसे ही मलमूत्र त्याग करके घूमता रहता बिना नहाए धोए, इसलिए वो कुत्ता है। बिना नहाए बिल्ली घूमती रहती, इसलिए वो बिल्ली है। अरे तुम तो मनुष्य हो, समझदार हो, विवेकशील हो, तुम भी ऐसी हरकतें करोगे तो कुत्तों के समान तुम्हारी आदतें, तो तुम भी क्या बनोगे अगले जन्म में? आदतें ही वैसी हैं। पवित्रता का ख्याल रखो मेरी मां। आजकल माताओं की एक आदत बड़ी अच्छी या बुरी है, मैं कुछ नहीं कहता, आपको सुनाता हूं। आपने माताओं की ये आदतें देखी होंगी, आप लोगों की भी ये आदतें हैं। आप किसी के घर जाती हो ना तो आपको पूरे घर में कहीं जगह नहीं मिलती बैठने की, सीधा दौड़ती हुई महिलाएं किचन में, रसोई में घुसती हैं। अरे हम तो पवित्र होके बना रहे थे भगवान का भोग, पर हमारी पड़ोसन आके घुस गई रसोई में। पता नहीं नहाई होगी कि नहीं, शौच के बाद इसने कोई नियम फॉलो किया होगा कि नहीं। खुद तो अशुद्ध रहती है, हमारे घर को भी छू छू के अशुद्ध करती है। इसलिए लिख दो, रसोई मंदिर की तरह हो। रसोई से एक बात बताओ, आप 4 दिन तक कुछ ना खाओ तो 4 दिन आप कुछ ना खाएंगे तो आपके अंदर 5वें दिन कोई विचार उत्पन्न होंगे, कोई शक्ति रह जाएगी, काम करने की क्षमता रह जाएगी। आज आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये शक्ति आखिर भोजन से ही तो आ रही है। मैं अच्छा सोच लेता हूं तो ये सोचने की क्षमता भी कहां से आ रही है? भाई अन्न ही तो, अन्न का ही एक हिस्सा खून बनता है, अन्न का ही एक हिस्सा जाके मांस बनता है। आप खाना पीना बंद कर दो, आपका वजन कम हो जाएगा, मांस गलने लग जाएगा। क्या सही है? बोलो मेरी मां। अन्न का एक हिस्सा खून बनता है, अन्य का ही एक हिस्सा मांस बनता है, अन्य का ही एक हिस्सा वीर्य बनता है, अन्य का ही एक हिस्सा हड्डी बनता है, अन्य का ही एक हिस्सा अंत में जाके विचार बनता है, मन बनता है। इसलिए अन्न अच्छा तो मन अच्छा, अन्न बिगड़ा मन बिगड़ा। इसलिए मेरी मां, जितनी पवित्रता से रहोगी उतने पवित्र विचार होंगे। जितना जो भी खाओ पहले भगवान को भोग लगाओ, जो भी खाओ पहले भगवान को भोग लगाओ। और रसोई में पवित्रता से जाओ। तुम्हारे बच्चे भी नहा धो के रसोई में जाए। रसोई को ऐसे बनाना जैसे मंदिर है, क्योंकि यहां से विचारों का निर्माण होता है। ठीक है? कोई भी तुम्हारी रसोई में ना घुसे। और ये तो सेंस सबको होना चाहिए, आप लोग किसी की रसोई में ना घुसा करो। मिलना है बाहर बुला के मिल लो। आप लोग नहीं घुसेंगे तो दूसरों को आप मना कर सकते हैं कि हम आपके यहाँ देखिए, क्षमा कीजिएगा, हम आपके घर में रसोई में नहीं आए, थोड़ा सा आप नहाए धोए पवित्र हैं तो ठीक है ना। इसलिए रसोई बड़ी शुद्ध हो। कुछ चीजें पर्दे में रहती थी पहले के जमाने में। क्यों? पहले के जमाने में कुछ चीजें, आज के जमाने में कुछ पर्दा नहीं है, कहीं पर्दा नहीं है, सब जगह बेपर्दा हो गया। इसलिए खान पान शुद्ध कर लो मेरी माँ। कई हमारी माताएं तो चप्पल पहन के रसोई बनाती हैं। क्यों? रसोई में कांटे लग रहे हैं क्या? अरे रसोई में कुछ बिछा लो, नीचे चटाई दरी आसन बिछा लो, ठंडी है तो बिछाओ। पूरे घर में चप्पल पहन के नाचने की क्या? चप्पल तो चप्पल है ना। नहीं महाराज जी, ये तो हमारी रसोई वाली चप्पल है। अच्छा, तो रसोई वाली है तो तुम गले में लटका के घूम लो, चप्पल रसोई वाली है। अरे कॉमन सेंस है मेरी माँ। आप चप्पल पहन के फेस का तार पकड़ लो, आपको करंट नहीं लगेगा। क्या ये बात सही है? हाँ या ना बोलते चलो। आप करंट को
फेस के तार को चप्पल पहन के पकड़ लो, आपको करंट नहीं लगेगा। करंट तब तक नहीं लगता जब तक अर्थ ना मिले। और आपने चप्पल पहनी है तो जमीन से आपका अर्थ कट गया, क्या सही है? आईटी वालों को पता होगा, आईटी वालों को, ठीक है, जिनने ये कोर्स किया होगा, जिसने सिद्धांत को पढ़ा होगा, समझा होगा, उन्हें ज्ञान होगा, आपको पता नहीं। प्रैक्टिकल ना करना मेरी माँ। पर यह सत्य है कि चप्पल पहन के बिजली के तार के फेस को पकड़ लो, अर्थ कट हो जाता है चप्पल पहनने से जमीन से, तो क्या हो जाता है फिर उसको करंट नहीं लगता। लेकिन आप चप्पल उतार के पकड़ेंगे तार तो तुरंत मर जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि चप्पल पहनने से जो जमीन से अर्थ मिल रहा था वो कट गया। सही है? हाँ या ना? हाँ या ना? तो आप मैया जब चप्पल उतार के भोजन बनाती हो ना, तो जमीन से हमें ऑलरेडी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो कि हमारे हाथों के द्वारा उस बर्तन के द्वारा वो भोजन में जाती है, और वो भोजन को और पौष्टिक और स्वादिष्ट और पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण बनाती है। पर आप चप्पल पहनते हैं तो जमीन से मिलने वाली एनर्जी वो रुक जाती है। इसलिए साइंटिफिक बोल रहा हूं कि चप्पल पहन के भोजन नहीं बनाना चाहिए। उस भोजन में वो तत्व नहीं हो पाते जिन तत्वों की आपको जरूरत